हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल। और दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हमारी 6वें नंबर की क्लास है, क्लास नंबर 6 है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश, भारतीय प्रायद्वीपीय प्रदेश। तो मात्र दोस्तों, अभी इसके अंदर हम जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है जो बीच में पड़ती है भारत देश के। और पश्चिम पर्वत श्रृंखला, पूर्वी पर्वत श्रृंखला हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और स्टडी करते हैं भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों, भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसका विस्तार और स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका विस्तार देखिए आप। अरावली पर्वत श्रेणी ये रही, आपको दिख रही है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। ये हमने बनाया है और आपको बेहतर तरीके से याद हो इसलिए हमने कोशिश की है बनाने की। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी ये रही जो राजस्थान का थोड़ा मतलब गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा और राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। इसके बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। यह है दोस्तों विंध्यांचल, विंध्य पर्वत बोलते हैं अपन, विंध्याचल श्रेणी है। और दोस्तों, ये रही हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और हम अगर पूर्वी क्षेत्र में जाएं दोस्तों तो मेघालय की पहाड़ी भी यहाँ पे पड़ेगी, जहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, तीन पहाड़ी और मिकिर की पहाड़ी के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल पढ़ते हैं, देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी के पहले हम कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, तो हम इसके हिसाब से देख लेते हैं। पहले हम बुक के हिसाब से कोई भी कंटेंट हम छोड़ना नहीं चाहते, पूरा कंटेंट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि एक छोटा भी अगर आपके तक पहुंचता है तो आपको परीक्षा में आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है। कैसी आकृति वाला है दोस्तों? मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इसके मध्य धारवाड़ स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पहले जो एक कल्प से संबंधित है, यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। देखिए दोस्तों, कैसा है प्रायद्वीपीय पठार? दोस्तों, त्रिभुजाकार है, ये देख सकते हैं आप, ये त्रिभुजाकार है। चलिए, यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण है। अभी हमने आपको डायग्राम बना के बताए थे, ये देख सकते हैं आप। ये तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर जाके मिला है और ये हमारी विंध्यांचल श्रेणी पे जाके इसका आधार मिला है। चलिए, यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसतन ऊंचाई दोस्तों 600 से 900 मीटर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसतन ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली आप देख सकते हैं दोस्तों, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार दोस्तों 1600 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार 1400 किलोमीटर है। आप याद रखिए, उत्तर से दक्षिण में 1600 और 200 कम कर दिए तो 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अरावली श्रेणी। दोस्तों, हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसको, डिटेल में जानकारी देंगे अरावली श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों, अरावली की पहाड़ी, कुछ अदर फैक्ट भी हम इस बुक के अंतर्गत बताएंगे जो बाहर से हमें मिले हैं।
तो दोस्तों अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। देखिए दोस्तों, दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ी कहते हैं और अरावली की औसतन ऊंचाई दोस्तों 300 से 920 मीटर है, किंतु दक्षिण पश्चिम में माउंट आबू है के निकट इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो गुरु शिखर है, जिसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर, है ना। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं हम। तो हम दोस्तों समझाना चाहेंगे आपको कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, देखिए हम आपको मैप में लेके चलते हैं। सबसे पहले मैप में चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैप के माध्यम से हम अगर बताना चाहें तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, हम आपको बढ़िया व्हाइट पेज में बताते हैं। पहले अरावली श्रेणी को बनाते हैं, व्हाइट पेज में बताते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा व्हाइट पेज। अब देखिए हम आपको बताना चाहेंगे अरावली की जो पर्वत श्रेणी है, इसके 3 भाग हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हमारी पर्वत श्रेणी ये फैली हुई है, आप देख सकते हैं। आप अच्छे से याद रखिए। तो सबसे पहले है दोस्तों एक पहाड़ी ये बनी है ना। तो ये इसको बोलते हैं, सबसे पहले पड़ेगी जरगा की पहाड़ी। ये नाम है क्या है दोस्तों? जरगा। ये है दोस्तों जरगा की पहाड़ी। फिर दोस्तों अगर आगे चलें तो ये पहाड़ी है, ये सबसे ऊंचा है। और ये चलें तो ये है दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? हर्षनाथ। हर्षनाथ की पहाड़ी, ये आपको याद रखना है, यूपीएससी के लेवल का है ये। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला बुक में भी नहीं है, महेश कुमार वर्णवाल में भी नहीं दिया है। चलिए दोस्तों, आगे एक और पहाड़ी पड़ेगी, ये है दोस्तों रायसीना हिल्स। तो ये कहाँ है दोस्तों? इसका नाम दे देते हैं हम रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी। चलिए, सबसे पहले दोस्तों जरगा की पहाड़ी, ये देख सकते हैं। फिर है दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ी, और फिर है रायसीना की पहाड़ी। तो दोस्तों जो गुरु शिखर है, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है, वो किस पर्वत पर है? तो वह है दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ी पर। ये देख सकते हैं आप, ये सबसे ऊंचा भाग है। और यहाँ पे जो चोटी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसकी चोटी को, ये माउंट आबू पर्वत है। यहाँ का एक जो पर्वत है ये है माउंट आबू। ये जो इतना दिख रहा है आपको, ये दोस्तों माउंट आबू। और ये पूरा अगर बोले हम तो ये पड़ेगा क्या? हर्षनाथ। हर्षनाथ पे ही एक पर्वत है, हर्षनाथ की पहाड़ी पे, जो कि माउंट आबू है। और इसकी एक चोटी है जो कि कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी हाइट है। चलिए दोस्तों, कुछ इसके बारे में फैक्ट बता देते हैं हम। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का निर्माण, दिल्ली में जो है दोस्तों, ये दिल्ली में रायसीना हिल्स है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का निर्माण, दिल्ली में दोस्तों राष्ट्रपति भवन का निर्माण रायसीना हिल्स पर हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है? तो रायसीना हिल्स पर है। माउंट आबू पर्वत पर ही प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, जो कि जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है ना। और दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रेणी है, आपको बताएं कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है, वहां से जो नदियां निकलती है, आपको बता दें कि माही नदी निकलती है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है, पश्चिम की ओर से माही नदी निकलेगी, इधर से यहाँ से निकलेगी अरावली से माही नदी, है ना। और यहाँ से निकलेगी दोस्तों एक लूनी नदी, ये लूनी नदी निकलेगी, ये माही नदी निकलेगी, ये मध्य प्रदेश से होते हुए बहेगी। तो दोस्तों माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लूनी नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है ना। अगर हम दोस्तों देखा जाए विश्व में, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो लिम्पोपो नदी है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ना। वहां पे प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदी है लिम्पोपो, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी है ना। ये जो पर्वत श्रृंखला है कठोर चट्टानों से बनी है, जिसमें सीसा, जस्ता, अभ्रक, तांबा आदि खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों इसी पर्वत पर, इसी पहाड़ी में
खेतड़ी की खदान राजस्थान में स्थित है, जो कि तांबा उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। और अरावली पर्वत के बारे में देख लिए हमने। देखिए दोस्तों कुछ फैक्ट है, इस श्रेणी का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है ना। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है ना। और दोस्तों यह जो पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला, एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। और हमने अभी आपको बता दिए पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है, माही और लूनी नदियां निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसी नदियां जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा वर्षा पर निर्भर होती है, और इनका प्रवाह बहुत कम समय के लिए होता है, धरातल पर ही लुप्त हो जाती है, अल्पकालीन नदी कहलाती है ना। अल्पकालीन नदी किसे कहते हैं तो आपको हमने परिभाषा बता दी है, ज्यादा कुछ है नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला चलते हैं हम, कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में हम जाने तो यह श्रेणी नर्मदा सोनभ्रंश के उत्तर में उसके समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के उत्तर, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है ना। और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी है दोस्तों जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, वह है दोस्तों विंध्याचल श्रेणी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसकी औसतन ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर, देखिए दोस्तों, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, है ना, पारसनाथ या उसी को पार्श्वनाथ भी बोलते हैं, के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है ना। अब इसके बारे में हम आपको मैप में ले जाना चाहेंगे। चलिए मैप में चलते हैं हम फिर से ब्लैंक पेज में, और वहां पे आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अभी विंध्याचल श्रेणी। तो दोस्तों विंध्याचल श्रेणी के 4 भाग हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन से भाग हैं हम आपको बना के बताते हैं। देखिए कौन कौन से भाग हैं दोस्तों। सबसे पहले एक भाग ये रहेगा, इसको बोलेंगे हम क्या, विंध्य। विंध्य क्या बोलेंगे, विंध्य। दूसरा भाग है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे हम भारनेर। क्या बोलेंगे, भारनेर। क्या बोलेंगे, भारनेर, है ना। फिर से हम आपको फिर से समझाते हैं पूरा। देखिए दोस्तों ये है हमारी एक श्रेणी है, इसको बोलेंगे हम विंध्य। विंध्य, माफ कीजिए अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं, है ना। और उसके बाद है दोस्तों भारनेर। कौन सी है दोस्तों, भारनेर। ये है भारनेर श्रेणी। उसके बाद अगर चले हम, तो अभी हमने आपको नाम पढ़ के बताए थे, यह है दोस्तों पार्श्वनाथ। कौन सी है, पार्श्वनाथ, है ना। और एक है दोस्तों ये पड़ेगी कैमूर। कौन सी है दोस्तों, ये कैमूर। ये कैमूर की पहाड़ी है। तो ऐसे दोस्तों ये 4 भागों में बटी हुई है ना। तो कौन कौन सी, विंध्य, भारनेर, पार्श्वनाथ, कैमूर, ये 4 भागों में बटी हुई है। चलिए दोस्तों और कुछ हम बताना चाहेंगे इसमें। देखिए बुक में तो अभी ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन हम आपको अलग से बताना चाहेंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अवसादी चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता है। तो दोस्तों इस जो श्रेणी है, यह श्रेणी है, इसमें कौन से पत्थर की प्रधानता है, तो लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रभावित होती है ना। इसके दक्षिण में यहाँ से दोस्तों नर्मदा नदी प्रभावित होती है, यहाँ पे नर्मदा नदी प्रभावित होती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। और दोस्तों सिद्ध बाबा किसकी चोटी है सबसे ऊंची, तो सिद्ध बाबा है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के जो विंध्य वाला क्षेत्र, बघेलखंड वाला क्षेत्र, माफ कीजिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। 1172 मीटर इसकी हाइट मिलेगी। कितनी दोस्तों,
1172 मीटर हाइट मिलेगी। क्या नाम है? सिद्ध बाबा। क्या नाम है दोस्तों? सिद्ध बाबा, है ना। अब दोस्तों हम मैप में आगे बढ़ते हैं तो देखिए, विंध्याचल पर्वत का ही एक हिस्सा पार्श्वनाथ है, जिसमें ही यह चोटी स्थित है। कौन सी? सिद्ध बाबा चोटी सबसे ऊंची चोटी है, 1172 मीटर की हाइट है। और दोस्तों विंध्याचल का एक हिस्सा विंध्य पर्वत श्रेणी है ना। विंध्य पर्वत जो हमने आपको अभी शुरू में बनाकर बताए थे, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों सद्भावना। कौन सी है? सद्भावना। सद्भावना चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 752 मीटर इसकी हाइट है। कितनी है दोस्तों? 752 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। इसी को हम गुडविल चोटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सद्भावना चोटी रीवा पन्ना पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि रीवा पन्ना पठार कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश राज्य में रीवा पन्ना का पठार पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरी श्रेणी पढ़ते हैं। हमारी श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी। आइए दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं हम। दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही एक भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हम इसके अभी अन्य और भाग पढ़ेंगे। दोस्तों पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी, मध्य में महादेव पर्वत श्रेणी, पूर्व में मैकाल पर्वत है। और धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर है, जो कि होशंगाबाद जिले में है मध्य प्रदेश के, और पचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और आगे पढ़ें तो आगे चलते हैं। देखिए ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लॉक पर्वत क्या है? तो दोस्तों वह पर्वत जिसका निर्माण भ्रंश के बीच दोस्तों वह पर्वत जिसका निर्माण भ्रंश के बीच स्थल के उत्थान मतलब ऊपर उठने अथवा भ्रंश के बाहर भूमि के निमज्जन मतलब नीचे धंसने के द्वारा होता है। अर्थात दो समांतर भ्रंशों के बीच भूखंड के ऊपर उठ जाने से अथवा दो समांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंड के नीचे धंस जाने से, अथवा जो निर्मित होती है उच्च भूमि या पर्वत को ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत भी कहते हैं। इस पर्वत के बीच स्थित निम्न भूमि को ग्राबेन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्राबेन कहते हैं, ग्राबेन। आगे बढ़ते हैं। इसका आकार मैच के समान होता है। इसका ब्लॉक पर्वत का, जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन्हें भ्रंशयुक्त पर्वत भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसे क्या बोलते हैं? हॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉस्ट। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य नर्मदा नदी स्थित है या प्रवाहित होती है। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जल विसर्जित करती है और क्या बनाती है दोस्तों? ज्वार नद मुख एस्चुरी बनाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का निर्मित जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों अमरकंटक है, जिसकी हाइट क्या है दोस्तों? 1064 मीटर की हाइट है। तो दोस्तों इसको याद रखना है कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? 1064 मीटर है, अमरकंटक पर है। सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों? अमरकंटक है, जो पुरानी शैलों से निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। लेकिन दोस्तों अगर महानदी अगर ऑप्शन में ना मिले तो हमको क्या लगाना है दोस्तों? जोहिला नदी। कौन सी नदी लगाना है? जोहिला नदी, जो कि निकल के और सोन नदी में ही मिल जाती है। हम आपको अभी मैप के माध्यम से समझाते हैं। देखिए आगे बढ़े तो नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्रों को 2 भागों में बांटती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों के ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट पहाड़ियां अत्यधिक कटी छटी है। सोन, चंबल, दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है और दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। जो महानदी गोदावरी और दोस्तों कृष्णा और कावेरी की दिशा स्पष्ट है ना। और यहाँ की पहाड़ियां को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। इस पठारी भाग में दोस्तों अनेक चौड़ा और छिछली घाटियां हैं एवं गुंबदाकार पहाड़ियां स्थित है, जिसके दो मुख्य भाग हैं। अब कौन कौन से भाग हैं हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार, है ना। पहला क्या है दोस्तों, मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दोस्तों दक्कन का पठार। तो सबसे पहले हम मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। तो दोस्तों मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है ना। और दोस्तों इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत है ना। और यहाँ बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, केन हैं, जो दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और इस प्रकार से ये इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है ना। और यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले की दक्षिण सीमा तक है, जो कि अभी कहाँ दोस्तों, झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी घाटी में प्रसिद्ध कोयला पट्टी है। इस क्षेत्र में कोयला के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले पाट प्रदेश अभ्रक और बॉक्साइट के निक्षेप हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार ओडिशा में कोरापुट और कालाहांडी जिला है ना, और छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार भी बोलते हैं, बस्तर जिला में है, तथा आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले में इसका विस्तार है। लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तार है। चलिए दोस्तों दक्कन का पठार पढ़ लेते हैं। दक्कन का पठार, हम पठारों के बारे में एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, सभी पठार के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम दक्कन के पठार के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों मतलब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन आग्नेय शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है दोस्तों, तो आग्नेय चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसी को हम बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र आप देख सकते हैं। दक्कन के पठार के अंतर्गत दोस्तों महाराष्ट्र है ना। मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत कम है। दोस्तों आगे बढ़ें
तो आगे हम और जानकारी इसमें लेते हैं। तो इसके पश्चिम हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। महाबलेश्वर 1438 मीटर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। माफ कीजिए। तो दोस्तों इसके पश्चिम हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। महाबलेश्वर 1438 मीटर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, लेकिन एक ये पहाड़ी है जो महाबलेश्वर है, पहाड़ी है। उत्तरी सह्याद्री की एक पहाड़ी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कलसूबाई। कौन सी है दोस्तों? कलसूबाई। कौन सी है? कलसूबाई है ना। महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। चलिए, और उत्तरी सह्याद्री को दक्षिण सह्याद्री से अलग करने का कार्य 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा करती है। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सह्याद्री की प्रमुख चोटी कौन सी बताया इसमें? महाबलेश्वर 1438। लेकिन इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कलसूबाई आपको राइट आंसर लगा के आना है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? कृष्णा नदी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की शैलों से मतलब पहाड़ी मिलती है। तो दोस्तों बाबा बुदान की पहाड़ी भी कहाँ है दोस्तों? तो दक्कन के पठार में पड़ेगी, कर्नाटक राज्य में, तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बातचीत करते हैं। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट स्थित है। चलिए दोस्तों, हमने पढ़ चुके हैं अभी तक, क्या पढ़ चुके हैं हमने? सतपुड़ा श्रेणी पढ़ चुके हैं। और दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हम थोड़ा और जानकारी देना चाहेंगे। तो सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हम आपको व्हाइट पेज में ले जाते हैं और उसमें आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों हम बोर्ड पर समझा रहे हैं, आप अच्छे से देखिए। देखिए दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है ना। तो नर्मदा उत्तर की ओर है, और दक्षिण की ओर कौन सी नदी है दोस्तों? ताप्ती नदी है। और ये दोनों नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना। और धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो जिसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? 1350 मीटर है। आपने देख चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम इसकी श्रेणी को विभाजित करते हैं, सतपुड़ा श्रेणी को। तो दोस्तों सबसे पहले पड़ेगी कौन सी दोस्तों? सतपुड़ा श्रेणी सबसे पहले पड़ेगी कौन सी है दोस्तों? एक ये हुई। तो इसको हम दे देंगे राजपीपला नाम। क्या नाम दे देंगे? राजपीपला की पहाड़ी, है ना। राजपीपला की पहाड़ी। बोर्ड अपना ज्यादा बड़ा है नहीं, जल्दी ही हम आपके लिए अच्छा सिस्टम लेके आएंगे और बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। चलिए उसके बाद है दोस्तों, एक पहाड़ी मिलेगी आपको महादेव पर्वत श्रेणी। कौन सी है दोस्तों? ये महादेव पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? महादेव पर्वत श्रेणी। इसकी ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। उसके बाद है दोस्तों मैकाले पर्वत, है ना। मैकाले पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो अमरकंटक है। 1064 मीटर इसकी हाइट है, अभी हमने पढ़कर आए हैं। कौन सी दोस्तों? अमरकंटक। और इसको हम क्या बोलेंगे? मैकाले की पहाड़ी। फिर है दोस्तों राजमहल। कौन सी है? राजमहल। राजमहल की चोटी पहाड़ी। उसके बाद दोस्तों इसी का भ्रंश घाटी अगर बोला जाए, तो इसके आगे अगर चले हम, तो बांग्लादेश से होते हुए ये मेघालय में पहुंचेगी। तो मेघालय में दोस्तों इसको मेघालय की पहाड़ी बोलेंगे, जहां पे 3 पहाड़ी है, 1 2 और ये है 3, जिसको गारो, खासी और जैंतिया के नाम से जानी जाती है। और इन पहाड़ियों में यही नाम की जनजाति पाई जाती है। इस पहाड़ी में गारो नाम की, इसमें खासी नाम की, इसमें जैंतिया नाम की जनजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैकाले पर्वत के पूर्व में मेघालय की पहाड़ी पाई जाती है, जो आपको बता दिया गया है ना। तो दोस्तों इस प्रकार हमने भारत प्रायद्वीपीय प्रदेश पढ़े और 3 पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी है। पहले अरावली, दूसरी विंध्याचल और तीसरी सतपुड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, हमारे द्वारा पढ़ाया गया। और तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और दोस्तों, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।